नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आया हूं जो सेवा योजन पोर्टल पर लॉगिन करते समय आवेदन नहीं हो पाता है किसी नौकरियों के लिए। तो मित्रों, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे इस बात के लिए कि सर लॉगिन करते हैं तो फिर आवेदन कैसे होगा, किसी भर्ती के लिए भर्ती शो नहीं होती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं लाइव एक एक स्टेप के माध्यम से ये आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सेवा योजन पोर्टल पर कैसे हम लॉगिन करते हैं, कैसे अपनी आवेदित नौकरियों को हम देख सकते हैं कि आज तक हमने कौन कौन सा आवेदन किया है, और कैसे हम एक भर्ती को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और फिर उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही उपयोगी जानकारी हम आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं और नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, हमें चलना होगा अपने गूगल क्रोम पर, यानी क्रोम ब्राउज़र पर सबसे पहले हम चलते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ हमें टाइप करना होगा सेवा योजन। तो ये देख सकते हैं आप मित्रों, जैसे ही मैंने यहाँ पर सेवा योजन टाइप किया, ये सेवा योजन लिखा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सर्च के आइकन पर, तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है मित्रों। जैसे ही हम सेवा योजन पोर्टल टाइप करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो मित्रों, एक नया पेज जब ओपन होता है तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी होती हैं। एक होता है आपका जॉब सीकर्स और दूसरा होता है आउटसोर्सिंग / प्राइवेट जॉब्स। तो हम यहाँ जॉब सीकर के ऑप्शन पर चलेंगे मित्रों। जैसे ही जॉब सीकर का ऑप्शन ओपन करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पर हमें यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले यूज़र आईडी। तो ये जो यूज़र आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है और इधर पासवर्ड, और नीचे आपको कैप्चा डाल करके फिर इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आइए सबसे पहले हम यूज़र आईडी डालते हैं। तो ये रहा मेरा यूज़र आईडी जो कि मैंने इंटर कर दिया है। अब पासवर्ड डालेंगे मित्रों। तो पासवर्ड डालने के बाद हम फिर से कैप्चा डालेंगे। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर जाएंगे। तो कैप्चा डालना है मित्रों 8228। तो ये जो है कैप्चा हमने इंटर कर दिया। फिर इसके बाद सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं मित्रों, हमारे सामने हमारा आईडी ओपन हो जाता है, प्रोफाइल ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब तक मैंने 64 पदों के लिए अप्लाई किया हुआ है। आउटसोर्सिंग में आवेदित जो नौकरियां हैं उनका विवरण दिया हुआ है। समस्त नौकरियों की संख्या 1254 दी गई है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अपना यहाँ प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। अगर साक्षात्कार का कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट होता है तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ साइड में ये आपका डैशबोर्ड होता है। इस डैशबोर्ड पर जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो दी गई होती हैं। आप अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट कर सकते हैं, नौकरियों के लिए आवेदन करें, फिर इसके बाद में प्रोफाइल प्रविष्टि, यानी ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ समस्त नौकरियों के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाता है। तो इस पर मित्रों हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। लिखा हुआ है, कृपया रिक्तियों को देखने के लिए कम से कम एक फ़िल्टर का चयन करें। यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ है फ़िल्टर, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई ना कोई एक आपको चुनना होगा, चाहे वो आप योग्यता, चाहे आप वेतन सीमा, चाहे जिला या विभाग, यानी कि आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, ये जो दी हुई हैं इनमें से। तो सबसे पहले हम इनमें मान लीजिए हम योग्यता सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने योग्यता सेलेक्ट कर दिया इंटरमीडिएट। अब इसके बाद मित्रों हम जाएंगे खोजें पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आप थोड़ी देर रुकेंगे। उसके बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर जॉब के जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे कि इंटरमीडिएट लेवल के कौन कौन से जॉब्स आए हुए हैं। आप अपने ज़िला को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कम से कम कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। चाहे आप कोई वेतन सीमा सेलेक्ट कर सकते हैं या विभाग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वह पेज ओपन हो जाएगा जिनमें वो सारी जानकारियाँ दी रही होंगी जो उस लेवल की वैकेंसी आई हुई होती है। ये देखिए मित्रों, नीचे जो है वो पेज ओपन हो गया जो इंटरमीडिएट लेवल की जो नौकरियां आई हुई हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये भी झांसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे गाज़ियाबाद,
यहाँ पर देख लीजिए, फिर ये बरेली, फिर ये मुरादाबाद, इन सब में मित्रों इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी गई है, क्योंकि हमने फ़िल्टर जो सेलेक्ट किया था वो इंटरमीडिएट का सेलेक्ट किया था। आइए चलिए एक आवेदन करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आवेदन होगा। जैसे मान लीजिए मित्रों, ये लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम विभाग में आया हुआ है कंडक्टर पद के लिए। अंतिम तिथि मित्रों 27 जनवरी 2024 रखी गई है। तो मान लीजिए इसके लिए हम आवेदन करना चाहें, सबसे पहले हम आपको रिक्त विवरण दिखा देते हैं। ये रहा इसका रिक्त विवरण। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका पूरा रिक्त विवरण ओपन हो जाएगा, जिनमें आपके आवेदन की अंतिम तिथि दिखाई गई है 27/1/2024। T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इस भर्ती को पूर्ण करवा रही है, थर्ड पार्टी है। फिर इसके बाद में यहाँ परिचालक का पद है, यानी कंडक्टर का पद है। वेतन सीमा 13,566 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा 18 से 45 वर्ष, यानी न्यूनतम 18 अधिकतम 45 वर्ष। आपको कार्य कहाँ करना है? लखनऊ में करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए यह पद निकाला गया है। तो इसमें मित्रों आप देख सकते हैं विवरण भी नीचे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं अगर कुल रिक्तियों की संख्या की बात करें तो मित्रों 288 पद आए हुए हैं, यानी बहुत ही अधिक संख्या में भर्ती निकाली गई है। तो आप मित्रों इसे देख करके आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर चलिए अब नीचे आवेदन करें के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आवेदन जब होगा तो एक मैसेज आपको मिलेगा। एक मैसेज में लिखा होगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। फिर इसके बाद में आप बैक जा कर के अपनी डैशबोर्ड पर आवेदित नौकरियों में चेक कर सकते हैं कि जिसके लिए आपने आवेदन किया वह हुआ या नहीं हुआ है। तो कम से कम एक फ़िल्टर आपको अवश्य ही शो करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों आप लोग, ये मैसेज हमको मिल गया। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स टू substantiate your claims regarding qualification, experience, age and category as prescribed and required by the employer of the vacancy। यानी आपका एप्लीकेशन सेव्ड हो चुका है सफलतापूर्वक। अब आपको इस बात का निर्धारण करना है कि आपने जो भर्ती के लिए आवेदन किया है उसकी सारी योग्यताएं, अनुभव, एज, कैटेगरी, सारी चीज़ें जो भी निर्देशित की गई हैं उसे आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर जैसे ही मित्रों हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं, हमें फिर से बैक कर दिया जाता है। फिर आप वापस के बटन पर हम क्लिक करेंगे, वापस पर यहाँ लिखा हुआ है लाल रंग से, आप वापस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आप यहाँ डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वापस रिटर्न आपके डैशबोर्ड पर भेज दिया जाता है। अब आप चेक करने के लिए सबसे पहले मित्रों आप क्या करेंगे, यहाँ आउटसोर्स में आवेदित जो विवरण है उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मित्रों आपके सामने विवरण दिखा दिया जाएगा कि आपने किन किन पदों के लिए आवेदन किया है। देख लीजिए मित्रों, मैंने जो आज आवेदन किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए 21 तारीख पहला महीना 2024, आज की डेट में मैंने इसे आवेदित किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, पद का नाम कंडक्टर है, दिनांक ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मित्रों आप एक भर्ती के लिए सेवायोजन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार से जॉब संबंधी अपडेट्स प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।